अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं गौहर इशरात और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी, आपको अपडेट करें। मुल्क में महंगाई पर अपोजिशन ने तब्दीली सरकार के खिलाफ एहतजाज के लिए कमर कस ली। मुल्क गिर एहतजाजी मुजाहिरों का प्लान बना लिया गया है। हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आने का रोड मैप भी तश्कील देने के लिए PDM की अहम बैठक आज होगी, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान ने अहम फैसलों का इंदिया दिया है। सराय के मुताबिक शहबाज शरीफ ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से राबता करके महंगाई के मामले पर हुकूमत के खिलाफ तहरीक के फैसले की तौसीक भी हासिल कर ली है। मुल्क में महंगाई पर अपोजिशन ने तब्दीली सरकार के खिलाफ एहतजाज के लिए कमर कस ली है। मुल्क की एहतजाजी मुजाहिरों का प्लान भी बना लिया गया है, जबकि हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आने का रोड मैप भी तश्कील देने के लिए PDM की अहम बैठक आज होगी। हुकूमत की माशी पॉलिसी और हालिया महंगाई पर कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ खामोश ना रह सके। मौजूदा हुकूमत को नाकाम करार दे दिया। कहा यह हुकूमत जितनी देर रहेगी मईशत मजीद तबाही की तरफ ही जाएगी। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज ने कहा कि महंगाई से सफेद पोश तबका पिस कर रह गया है। आम आदमी के घर फाकों ने डेरे डाल लिए हैं, अद्वियात अवाम की पहुंच से दूर हैं। हमजा शहबाज ने मजीद ये भी कहा कि IMF ने कमर तोड़ महंगाई के बावजूद नए टैक्स लगाने का कहा है। हम आवाम के साथ सड़कों पर आकर हुकूमत का मुहासबा करके उसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। वज़ीर दिफा परवेज खटक भी मुल्क में हालिया महंगाई की लहर पर हुकूमती दिफा के लिए मैदान में आ गए। नौशहरा में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि कोरोना वबा के बायस पूरी दुनिया का कारोबार तबाह हुआ है। बड़े बड़े मुमालिक महंगाई के बोझ तले दब गए हैं। पेट्रोल, गंदम, चीनी और घी हम बाहर से दरामद करते हैं। दीगर मुमालिक में कीमतों में इजाफा होता है तो पाकिस्तान में महंगाई बढ़ती है। और अब आपको बताएं, मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के बाद महंगाई का तूफान आ गया है। आटा, चीनी और घी के बाद दूध और सब्जियों की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा देखने में आया है। मुख्तलिफ शहरों में ट्रांसपोर्ट के लिए किराए भी बढ़ा दिए गए हैं, जिस पर आवाम का कहना है कि पहले ही महंगाई के बायस गुजारा मुश्किल से हो रहा था और अब बिल्कुल नामुमकिन हो गया है। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने खाने पीने की हर शय महंगाई की आग लगा दी है। शहरी सोचने पर मजबूर हैं, खाएं क्या और बचाएं क्या। इस वक्त बाजारों में अशिया खुरनोश की क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से वहीद गुज्जर, जबकि कराची से हमें ज्वाइन किया है हिरा जकी से। हिरा, इस वक्त आप कराची में सब्जी मंडी में हैं, सब्जी की दुकानों के बाहर खड़ी हैं, क्या कहना है शहरियों का? सब्जी की कीमतें कम होंगी, रेट लिस्ट चेक किए जा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल रानी, सूरत हाल कुछ ऐसी है कि खाएं क्या और बचाएं क्या। शहरी बेहाल हैं। जब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, खुद साख्ता कीमतें जो हैं दुकानदारों की तरफ से बढ़ा दी गई हैं। मेरे कैमरामैन मिशन नकवी आपको दिखाएं तो यहाँ पर दुकान का रश भी खास, जो ग्राहक हैं उनका रश भी खासा कम देखा जा रहा है। जो टमाटर तकरीबन 120 रुपये किलो बताया जा रहा है, लेकिन ये दीगर मार्केटों में 160 रुपये भी फरोख्त किया जा रहा है। इसके साथ ही अगर यहाँ पर इस तरफ दिखाऊँ मैं तो यहाँ पे प्याज है जो कि 50 रुपये बताई जा रही है, लेकिन दीगर जो मार्केटें हैं, एम्प्रेस मार्केट और दीगर जो मार्केटें हैं जो कि बचत बाज़ार कहा जाता है, वहाँ पर ये जो प्याज है तकरीबन 70 से 80 रुपये किलो फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह ये छोटा टमाटर जो है ये तकरीबन 50 रुपये है, लेकिन ये दीगर जो मार्केट्स हैं वहाँ पर तकरीबन 100 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह मीठा आलू जो है वो 70 रुपये किलो बताया जाता है, लेकिन उसकी जब खरीदार उसे खरीदता है तो तकरीबन 120 रुपये किलो फरोख्त किया जा रहा है। इस तरह जो है दुकानदारों की तरफ से खुद साख्ता कीमतें जो बढ़ा दी गई हैं, उसकी वजह से शहरी बेहाल हैं। शहरी कहते हैं कमिश्नर कराची की तरफ से रेट लिस्ट जारी कर दी जाती है। लाहौर का रुख करते हैं जहाँ पे वहीद गुज्जर हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि यूटिलिटी स्टोर पर गालिबन मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। वहीद, आगाह कीजिएगा, कौन कौन सी अशिया ज़रूरियात की ऐसी चीज़ें हैं, बेसिक ऐसी कौन सी नेसेसिटीज़ हैं जिनमें इजाफा देखने में आया है? जी बिल्कुल, देखें महंगाई ने जो है अवाम की कमर तोड़ कर रख दिया और रोज़ बरोज़ जो है होशरबा इजाफे ने जो है काफ़ी ज़्यादा अवाम की मुश्किलात जो बढ़ा दी हैं। अगर बात की जाए तो इस वक्त है चीनी कंट्रोल रेट पर जो दी जा रही है वो 90 रुपये है, मगर वो इंतहाई जो खाने के काबिल नहीं है। इसी तरह अगर जो
चीज़ें बढ़ी उनके बारे में बताऊँ तो घी जो है 361 रुपये जो जा पहुँचा है, जबकि ज़राए के मुताबिक जो है आने वाले दिनों में घी की नई कीमत जो है 405 रुपये मार्केट में आ रही है। इसी तरह अगर दालों की बात की जाए तो दालें जो हैं वो भी 15 से 20 रुपये जो वो पर केजी जो महंगी हो चुकी हैं। इसी तरह अगर आटे की बात की जाए तो आटा जो है, आटे का भी कोई रेट नहीं, हर किसी ने अपना एक रेट लगाया हुआ, क्योंकि 1200 भी किसी ने लगाया हुआ, इसी तरह 1300 भी आटे का थैले का जो है वो मार्केट में फ़रोख्त हो रहा है। मगर साथ ही अगर बताता चलो यूटिलिटी स्टोर की सूरत ये है कि यहाँ पर कंट्रोल रेट पर चीज़ें मौजूद ज़रूर है, मगर वो नाकिस हैं। शहरियों का इस हवाले से बारहा ये कहना है कि जिस चीज़ों में रिलीफ दिया जाता है वो इंतहाई नाकिस होते हैं कि खाने के काबिल नहीं होती। अगर इसके बरक्स अगर ओपन मार्केट में बात की जाए, ओपन मार्केट में चीज़ें महंगी ज़रूर हैं मगर वो मियारी ज़रूर हैं, मगर गरीब की पहुँच से वो काफ़ी हद तक दूर हैं। इसी तरह अगर सब्जियों की बात की जाए, अशिया खुर्दनोश की किसी भी चीज़ को देख लिया जाए तो कीमतों में इजाफा, ना सिर्फ इजाफा बल्कि इतना इजाफा कि अवाम जो है वो इसकी खरीद में बिल्कुल दूर है। और साथ ही शहरियों के इस हवाले से कहना है कि अब जो है पहले ही चूंकि अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इतना इजाफा हुआ कि अवाम की खरीद से ही बाहर हैं। वहीद गुज्जर आप हमारे साथ हैं, साथ ही रहिएगा। रुक करेंगे पेशावर का। पेशावर में एलपीजी की कीमतों में इजाफे ने शहरियों की मुश्किलात को भी बढ़ा दिया। एलपीजी 200 से लेकर 210 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। क्या तफसीलात में बता रहे हैं नवाब शेर जी? नवाब बताइएगा। पेशावर में महंगाई का जिन बेकाबू होता जा रहा है और रोज़ बरोज़ महंगाई में इजाफा हो रहा है, जिसने आवाम की ज़िंदगी अजीरन बना दी है। अब एलपीजी गैस की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है और 200 से लेकर 210 रुपये फ़ी किलोग्राम तक फ़रोख्त हो रहा है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है, उनसे इस हवाले से बात करती। हुकूमत आई है, कोई अच्छी खबर नहीं आई है महंगाई के हवाले से ना, दीगर चीज़ें महंगी हो रही हैं। अब ये जो एलपीजी की गैस है ये गरीब आदमी की चीज़ है, ये बुनियादी चीज़ है। गैस की लोड शेडिंग, आप गैस के हालात देखें क्या हालात है, और उस पर अब जुल्म यह है कि जी अब ये चीज़ भी महंगी हो गई है और हुकूमत पता नहीं किस तरफ जा रही है। इनके जो मनसूबा साज हैं वो क्या कर रहे हैं। मतलब चाहिए था कि आप गरीब आदमी को रिलीफ देते, तो आप रिलीफ तो दूर की बात है, आप जो कुछ उनके मसाइल थे उसमें आप इजाफा कर रहे हैं, बजाय ये कि आप कमी करते। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि शहरी जो है वो हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इकदाम करें और ख़ासकर जो एलपीजी की गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है तो उन पर भी नज़रसानी करें ताकि गरीब आवाम को कुछ रिलीफ मिल सके। जी नवाब शेर साथ ही रहिएगा। रुक करेंगे कोयटा का, जहां पे कोयटा में सुजुकी एसोसिएशन का पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन ने कोयटा प्रेस क्लब के सामने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी है। ट्रांसपोर्टर्स ने पेट्रोल की कीमतें कम होने पर हड़ताल की धमकी भी दे दी है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि पेट्रोल की कीमतें कम ना हुई तो हड़ताल की धमकी दे दी है। मजीद जानते हैं कोयटा में ब्यूरो चीफ बुशरा कमर से। जी बुशरा, आगाह कीजिएगा, क्या अहवाल देख रही हैं? जी बिल्कुल, पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर जहां आम आवाम जो है वो मुतासिर है, अशिया खुर्दनी की कीमतों में इजाफा हो गया। यहीं पर सुजुकी एसोसिएशन के लोग जो हैं वो भी काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं और आज एहतजाजन तमाम सुजुकी एसोसिएशन के तहत लोगों ने जो है अपनी सुजुकियाँ कोयटा प्रेस क्लब के सामने लाकर खड़ी करती हैं और एहतजाजी मुजाहरा करते हुए वो यही कह रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतों में रोज़ बरोज़ जो इजाफा है वो अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि उन्होंने सुजुकियाँ जो हैं वो किस्तों पर ख़रीदी हैं। ऐसी सूरत हाल में किस्तें निकालना, घर के अखराजात चलाना और सुजुकी की मेंटेनेंस के साथ इतना महंगा पेट्रोल लेना जो है अब उनके बस की बात नहीं। अगर वो बच्चों की स्कूल की फ़ीसों में इजाफा कर देते हैं और अगर उनसे ज़्यादा जो है किराए वसूल किए जाते हैं बच्चों से, तो फिर उस सूरत में जो है वालिदैन भी शोर करते हैं, जिस पर जो है अब सुजुकी एसोसिएशन ने धमकी देते हुए कहा है कि अगर हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर अपना फैसला वापस ना लिया तो उसके बाद जो है वो अपनी शहर भर में सुजुकियाँ खड़ी कर देंगे और तब तक जो है वो सुजुकियाँ नहीं चलाएंगे जब तक जो है पेट्रोल की कीमतें कम नहीं कर दी जाती। जी, महंगाई का तूफान बेकाबू हो गया। हमें अपडेट कर रहे थे लाहौर से वहीद गुज्जर, कराची से हमारे साथ मौजूद नहीं राज़की, पेशावर से नवाब शेर और कोयटा से हमें अपडेट किया बुशरा कमर ने। आप सबका बहुत शुक्रिया। अब आगे बढ़ा आपको बताएं, तब्दीली सरकार शौकत तरीन को 6 माह में भी अवामी नुमाइंदा ना बना सकी। साबिक़ वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन को वज़ीर आज़म का मुशीर बराए ख़जाना मुकर्रर कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक शौकत तरीन का हुदा वफाकी वज़ीर के मसावी होगा, जबकि इससे कबल वज़ीर आज़म इमरान खान ने सवाबदीदा इख्तियारात से शौकत तरीन को 6 माह के लिए वज़ीर ख़जाना मुकर्रर किया था। ज़रा के मुताबिक शौकत तरीन को जल्द ही खैबर पख्तूनख्वा से जनरल नशिस्त पर सेनेटर बनाया जाएगा, जिसके बाद वो एक बार फिर वफाकी वज़ीर ख़जाना कहलाएंगे।
IMF से मुज़ाकरात की नाकामी का तासुर गलत है। मुज़ाकरात कामयाब होंगे। वाशिंगटन में IMF के आला अहदेदारों के साथ मुलाकात के बाद मुशीर खजाना शौकत तरीन पुर उम्मीद हैं। कहा, मैनेजिंग डायरेक्टर IMF से मुलाकात काफ़ी अच्छी रही। हम अपनी रेड लाइन क्रॉस नहीं करेंगे। कौम को नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। उनका मजीद ये भी कहना था कि माजी में हमारी बरामदात इतनी अच्छी नहीं रही, एक्सचेंज रेट भी इतना दबा दिया गया, खजाना खाली हो गया। IMF की तरफ से मजीद शराइत के सवाल पर शौकत तरीन ने कहा, बैंकर हमेशा डू मोर का ही मुतालबा करता है। सेक्रेटरी खजाना इस वक्त भी वाशिंगटन में ही मौजूद है। IMF से मुज़ाकरात के नताइज जल्द सामने आएंगे, लेकिन इस हवाले से कोई वक्त नहीं दे सकते। वेलकम बैक। अपडेट करें आपको, पेशावर में पुलिस ने कार्रवाई करके पतंग चौक से बारूदी मवाद बरामद कर लिया। बम डिस्पोजल यूनिट ने बारूदी मवाद नाकारा बना दिया है। तफसीलात जान लेते हैं नवाब शेर से। नवाब, क्या कार्रवाई की जा रही है अब? जी बिल्कुल, पुलिस ने अहम कार्रवाई करते हुए पतंग चौक से जो है वो बारूदी मवाद बरामद कर लिया है। ये बारूदी मवाद मक्खानी मोटर पार्किंग के करीब नस्ब किया गया था, जबकि वीडियो को पूरी तौर पर तलब करके मवाद को नाकारा बना दिया है। और वीडियो के मुताबिक मवाद जो है वो 2 किलोग्राम से ज्यादा बताई जा रही है, जबकि आसपास जो है वो फुटेज हासिल की जा रही है और सारे इलाके को घेरे में लेकर इस वक्त ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और मुख्तलिफ गाड़ियों से जो है वो तफ्तीश की जा रही है। बम डिस्पोजल यूनिट ने बारूदी मवाद नाकारा बना दिया है। नवाब शेर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और अब बात करेंगे मोहलिक वायरस कोरोना की। मुल्क में कोरोना के वार थम गए। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 663 अफराद में मोहलिक वायरस की तशखीस हुई, जबकि 11 मरीज इंतकाल कर गए, जिसके बाद मजमूई तादाद 28,260 हो गई। मुस्बत केसेस की शरह 1.66% रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद में डेंगू वायरस के फैलाव में मजीद तेजी आ गई है। गुज़िश्ता 24 घंटे में मजीद 141 नए केसेस सामने आ गए, जिसके बाद मजमूई तादाद 2089 हो गई है। DHO इस्लामाबाद के मुताबिक शहरी इलाकों में 80 जबकि देही इलाकों में 61 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। डॉलर की ऊंची उड़ान, रुपया तारीखी कम तरीन सतह पर आ गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 2 रुपए 6 पैसे का इजाफा हो गया, जिसके बाद इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 173 रुपए 24 पैसे का हो गया। आपको अहम खबर दे रहे हैं, इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 2 रुपए 6 पैसे का इजाफा हो गया। डॉलर की ऊंची उड़ान, रुपया तारीख की कम तरीन सतह पर आ गया। मजीद के तफसीलात हैं, जान लेते हैं ब्यूरो चीफ कराची ज़िले हैदर से। जी ज़िले, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, डॉलर की उड़ान जो है वो बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। पाकिस्तान की तारीख में नया रिकॉर्ड हुआ है कि 173 रुपए की सतह पे जो है डॉलर पहुंच चुका है। जबकि इस हवाले से जो हुकूमत है उनका मौक़िफ़ है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इजलास भी तलब किया गया है महंगाई के हवाले से, और आज ये इजलास का तवक्को है। लेकिन डॉलर के बढ़ने से जो है वो खास तौर पर जो कारोबारी हल्के हैं उनसे तशवीश की लहर पाई जाती है कि महंगाई जो है इस वक्त बुलंद तरीन सतह पर पहुंच जाएगी। जी, ब्यूरो चीफ कराची ज़िले हैदर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और अब जिक्र करेंगे ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरपूर अंदाज में मनाने के लिए तैयारियां पूरे मुल्क में जोरों शोर से जारी हैं। मुल्क का शहर शहर करिया करिया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परचमों से सजा हुआ है। महबूब खुदा खातमुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन ताजदार मदीना सरकारे दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न कराची से लेकर खैबर तक सल्ले अला नबी ना की सदाएं गूंज रही हैं। शहर शहर दुल्हन की तरह सजा दिया गया।
कहीं मदीना मुनव्वरा तो कहीं काबतुल्लाह के खूबसूरत मॉडल्स सजा दिए गए। मसाजिद और जगह जगह मिलाद की महफिलें मुनक्किद हो रही हैं। रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशियां मनाई जा रही हैं। सबीलें सजा दी गई हैं, इमारतों को बरकी कुमकुमों से मुज़य्यन कर दिया गया, सब झंडे लगाए गए हैं तो कहीं नालैन पाक की शबीह की ज़ियारत हो रही है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत की खुशी में नजरो न्याज का भी भरपूर एहतमाम हो रहा है और हर एक की खुशी दीदनी है। मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गईं। कराची की परचम गली में सजावट के सामान की फरोख्त में इजाफा देखा जा रहा है। मजीद के अहवाल है वसीम हैदर से जान लेते हैं। जी वसीम। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ परचम गली में, जहाँ 12 रबीउल अव्वल के हवाले से मुख्तलिफ बैजेस, झंडे और दीगर अशिया जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। लोगों की कसीर तादाद आज जो है वो 12 रबीउल अव्वल के हवाले से यहाँ पे बैजेस जो है लेने आए हैं और झंडे लेने आए हैं। मुख्तलिफ जो है वो क्लिप्स हैं, इसके अलावा बैजेस हैं, घड़ियाँ हैं, दीगर ऐसा सामान है जो कल पहना जाएगा। कल मुल्क भर में 12 रबीउल अव्वल इंतहाई जोश, अकीदत और एहतराम के साथ बनाई जाएगी। कराची में भी लोगों ने भरपूर तैयारियां कर रखी हैं। इस वक्त परचम गली में जो सूरत हाल है वो दोपहर का टाइम है, गो कि यहाँ पर लोगों की अभी आमदोरफ्त कम है, मगर जैसे जैसे टाइम गुजरेगा यहाँ पर ख़रीदारों का रश बढ़ेगा। लोग अपनी अपनी पसंद के जो है वो झंडे यहाँ पर ख़रीदने के लिए आए हुए हैं। नबी की जो शान है, उसकी जो आमद का जश्न है वो इंतहाई शानदार भरपूर तरीके से अकीदत और एहतराम के साथ मना सके। जी वसीम हैदर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। मुल्क भर की तरह लाहौर के शहरी भी घरों और मोहल्लों की सजावट के लिए खरीदारी में मसरूफ हैं। तफसीलात बता रहे हैं वकार शौकत। जी वकार। आज बिल्कुल 12 रबीउल अव्वल के हवाले से लाहौर को जो है वो दुल्हन की तरह सजाने के हवाले से लाहौर ये बड़े पुरजोश हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर उर्दू बाज़ार में। जिस तरह से जो है वो मुख्तलिफ गली मोहल्लों को सजाया जा रहा है, सरकारी इमारतों को सजाया जा रहा है, इसी तरह उर्दू बाज़ार में जो है वो मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें ख़रीदी जा रही हैं जिससे अपनी गली मोहल्लों को भी सजाया जाएगा और ईद मिलादुन्नबी को पुरजोश तरीके से मनाने की तैयारियाँ की जा रही हैं। भाईजान, क्या तैयारी की? हमने तैयारी की है गली मोहल्लों को सजाने के लिए, सामान ख़रीदा है। ये देखें, सामान ख़रीदने हैं ताकि साल में एक बार आता है 12 रबीउल अव्वल, तो उसे फिर मनाने का हमारा भी दिल होता है और आवाम का भी। सब ये देखें तैयारियां कर रहे हैं, ख़रीद रहे हैं सामान। हम भी चाहते हैं कि हम भी सामान ख़रीदें और तैयारियां करें, 12 रबीउल अव्वल मनाएँ। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि गली मोहल्लों को सजाने के लिए लाहौरिये जो है वो बड़े पुरजोश नज़र आ रहे हैं। खाना काबा के मॉडल और दीगर मॉडल्स के साथ साथ जो है वो गली मोहल्लों को सजाने के लिए लाइटिंग का अहतमाम किया जा रहा है। बल्कि कुमकुमों को जो है वो लेकर जा रहे हैं और अपने गली मोहल्लों में सजाएंगे। आज रात जो है वो इबादत की जाएगी और इसी तरह लाहौर के जो शहरी हैं बड़ी अकीदत से 12 रबीउल अव्वल मनाने के लिए पुरजोश हैं। जी लाहौर में तो तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। वकार शौकत अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। इस्लामाबाद का रुख करें, आपको बताएंगे 12 रबीउल के हवाले से दारुल हुकूमत में तैयारियां अरूज पर पहुंच गई। बड़ी इमाम और गिरदनवा में बरकी कुमकुमों और झंडियों की बहार नजर आ रही है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे इब्रार हुसैन स्टोरी से। जी इब्रार। जी बिल्कुल, कायनात दो जहां रहमतुल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का जश्न है वो करीब आ चुका है और इस हवाले से मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद में भी भरपूर तैयारियां की गई हैं। और मैं इस वक्त बड़ी इमाम में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है बरकी कुमकुमों और हरी झंडियों से पूरा जो अतराफ़ है, बाज़ार है या बड़ी इमाम सरकार है, वो सारा कुछ सजाया गया है और हर तरफ यहाँ पर नूर और
जो है चमकती रोशनियों की फिजा नज़र आ रही है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि कल सुबह यहाँ से जो है एक जुलूस जो है रैली रबीउल अव्वल के हवाले से यहाँ से निकाली जाएगी और कहा जाता है कि इस्लामाबाद पिंडी का सबसे बड़ा जुलूस और सबसे बड़ी रैली होगी ये, और ये यहाँ से रैली की शक्ल में बट्टू ग्राउंड जाएगी और वहाँ से मुख्तलिफ एरिया से जो जुलूस और रैलियाँ आती हैं वो वहाँ इकट्ठी होंगी। वहाँ पर ना तो हमदो सना का सिलसिला जारी रहेगा, उसके बाद वो जुलूस वहाँ से इकट्ठे होकर फिर आपारा पे जाकर वहाँ पर इख्तिताम पजीर होगा। कल सुबह जो है 12 रबीउल अव्वल है और इस हवाले से मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद में भी तैयारियाँ तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं। जी इमरान हुसैन, आपका बहुत शुक्रिया। मज़ीद खबरें शामिल कर आपको बताएं, पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है और हमसायों से अच्छे ताल्लुकात चाहता है। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने रिसालपुर में PF असगर खान अकेडमी में ग्रेजुएशन परेड की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाक फ़िज़ाइया किसी भी चैलेंज का मुकाबला करने के लिए हर दम तैयार है। मसला कश्मीर हल हुए बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। रिसालपुर में PF अकेडमी असगर खान में शाहीनों की पासिंग आउट तकरीब हुई। ग्रेजुएशन परेड के मेहमान खुसूसी एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने परेड का मुआयना किया। चीफ ऑफ एयर स्टाफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का कहना था कि अमन की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। मसला कश्मीर हल हुए बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं है। Be it known that Pakistan is a peace-loving nation and wishes to maintain friendly ties with all countries, especially our neighbors. However, our desire for peace must not be misunderstood as weakness. Let me make it clear that there can never be a peace without just settlement of Kashmir issue. 145वीं GD पायलट की पासिंग आउट परेड से 91 इंजीनियरिंग 110 एयर डिफेंस कोर्सेज के कैडेट्स ने ग्रेजुएशन मुकम्मल की। मुमताज शायर, सहाफ़ी और कॉलम निगार डॉक्टर अजमल न्याजी 75 वर्ष की उम्र में लाहौर में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा बाद नमाज असर इस्लामाबाद के वहदत कॉलोनी ग्राउंड में अदा की जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं। अजमल न्याजी 1947 में मूसा खेल मियावाली में पैदा हुए। 47 बरस अदब की खिदमत में गुजारे। नामवर शायर की खिदमत के एतराफ़ में उन्हें हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें, क्रिकेट की आलमी जंग के सनसनीखेज टाकरे जारी हैं। मेगा इवेंट में आज भी 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहले मैच में आयरलैंड और नीदरलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे शुरू होगा। कौमी क्रिकेट टीम का मिशन T20 आज से शुरू हो गया। शाहीन पहले वार्म अप मैच में आज वेस्ट इंडीज की टीम से मुकाबला करेंगे। में कौमी क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों में मसरूफ है। हर रोज 2 घंटे की एक्सरसाइज और नेट प्रैक्टिस जोरों शोर से जारी है। मेगा इवेंट में ग्रीन शर्ट्स अपना पहला मैच वेस्ट इंडीज के खिलाफ आज खेलेगी। दूसरा वार्म अप मैच 20 अक्टूबर को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेला जाएगा। कप्तान बाबर आजम खुद भी फिट हैं और टीम की अच्छी परफॉर्मेंस के लिए भी पुरुम्मीद हैं। T20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा मुकाबला 24 अक्टूबर को रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत के दरमियान होगा। जानवरों से दोस्ती अच्छी बात है, लेकिन ख्याल रहे कि जानवर फिर जानवर ही होता है। रूस में सदाए हुए रीछ ने सर्कस की खातून पर हमला कर दिया। खुशकिस्मती से खातून बाहिफाजत रीछ के चुंगल से छुड़ा लिया गया। न्यूज़ बुलेटिन में फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट GTV Network.tv। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।